हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब फैक्ट चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पूर्वी घाट का अध्ययन करेंगे। तो पूर्वी घाट जो है इसकी औसत ऊंचाई है 615 मीटर देखने को मिलती है। 615 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है तथा इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई उत्तर में ये है अधिक चौड़ा है तथा दक्षिण में क्या है, इसकी चौड़ाई कम हो जाती है। तो उत्तर में इसकी चौड़ाई 190 किलोमीटर है, 190 किलोमीटर तथा दक्षिण में इसकी जो चौड़ाई है 75 किलोमीटर देखने को मिलती है। यहाँ से प्रायद्वीपीय पठार से कई नदियाँ प्रवाहित होती हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी नदियाँ प्रवाहित होते हुए इस पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी को अपर्दित करती हैं। बहुत ही यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं इसको अपर्दित किए, जिसके कारण ये क्या है, अब पहाड़ियों के रूप में ही अवशेष के रूप में बची हैं। तो जिसमें प्रमुख पहाड़ियाँ हैं दक्षिण से उत्तर की ओर जो हम लोग देखते हैं तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ, तो नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं यहीं पर आकर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ, पालकोंडा की पहाड़ियाँ, नल्लामलाई की पहाड़ियाँ, जावादी एवं सेवराय पहाड़ियाँ पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियों के रूप में, अवशेष के रूप में बची हैं। तो ये क्या है, यहाँ पर कृष्णा और गोदावरी और कृष्णा जैसी नदियों ने इस पूर्वी घाट को अत्यधिक अपर्दित कर दिया है। तो ये हो गया पूर्वी घाट के बारे में। पूर्वी घाट की जो औसत ऊंचाई है 615 मीटर है तथा इसकी जो औसत चौड़ाई है, उत्तर में अत्यधिक चौड़ा है 190 किलोमीटर है तथा दक्षिण में इसकी जो चौड़ाई है 75 किलोमीटर है। तो यहाँ जो प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं उनके द्वारा इन पूर्वी घाट को अत्यधिक अपर्दित कर दिया गया है, जिसके कारण ये क्या है, पहाड़ी के रूप में ही अवशेष बचा है, पहाड़ियों के रूप में अवशेष है, जिसमें प्रमुख पहाड़ियाँ हैं नीलगिरी, पालकोंडा, नल्लामलाई, जावादी और सेवराय जैसी पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। ये हो गया पूर्वी घाट के बारे में। अब देखते हैं हम लोग समुद्र तट एवं द्वीप समूह। समुद्र तट एवं द्वीप समूह, तो ये जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट के पश्चिमी किनारे से लेकर समुद्र तट तक, समुद्र तट के बीच ये जो बीच वाला जो क्षेत्र है ये पश्चिमी घाट, और ये समुद्र तट के बीच वाला जो क्षेत्र है ये क्या है, पश्चिमी तटीय मैदान के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार पूर्वी घाट जो है, पूर्वी घाट के पूर्वी किनारे से लेकर समुद्र तट तक ये पाया जाता है पूर्वी तटीय मैदान। अब देखते हैं पूर्वी तटीय मैदान के बारे में। जो पूर्वी तटीय मैदान है, पूर्वी तटीय मैदान ये महानदी, ये उड़ीसा से प्रवाहित होती है, तो महानदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरीप तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। महानदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरीप तक पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार देखने को मिलता है। तो इसकी जो औसत चौड़ाई है, इसकी औसत चौड़ाई है 60 किलोमीटर। पूर्वी तटीय मैदान जो है 60 किलोमीटर चौड़ा है तथा इसकी जो लंबाई देखने को मिलती है, लंबाई है इसकी 1800 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर। तो ये जो पूर्वी तटीय मैदान है इसमें कई नदियों का डेल्टा का जमाव देखने को मिलता है, जिसमें प्रमुख डेल्टा हैं गोदावरी का डेल्टा, कृष्णा का डेल्टा और कावेरी का डेल्टा। तो इसको पूर्वी तटीय मैदान को कई भागों में विभक्त किया गया है। पूर्वी तटीय जो मैदान है इसको कई भागों में विभक्त किया गया है। उत्तर के भाग को कहा जाता है, उड़ीसा वाले क्षेत्र में इसको कहा जाता है उत्कल का मैदान। फिर इसके बाद आंध्र में इसको कहा जाता है आंध्र का मैदान या उत्तरी सरकार। फिर इसके बाद इसको कहा जाता है दक्षिण में तमिलनाडु के तटीय मैदान को कहा जाता है कोरोमंडल तट के रूप में इसको वर्गीकृत किया जाता है। तो यहाँ इस तटीय मैदान की प्रमुख विशेषता है कि यहाँ पर कई लैगून झीलों का विस्तार देखने को मिलता है। तो जैसे उड़ीसा में क्या है, चिल्का झील, उड़ीसा में
चिल्का झील जो है ये क्या है, एक लैगून झील का उदाहरण है। तो लैगून क्या होते हैं, जैसे ये देख रहे हैं, ये क्या है, जैसे ये समुद्र है, समुद्र, और ये है स्थल। तो स्थल के अंदर जाकर एक झील का निर्माण होता है जो सागर द्वारा जुड़ी होती है। तो ये क्या है, लैगून झील के उदाहरण हैं। तो जैसे उड़ीसा में चिल्का झील, उड़ीसा में चिल्का झील लैगून झील का उदाहरण है। आंध्र प्रदेश में कोलेरू, ये भी कोलेरू जो झील है ये भी क्या है, एक लैगून झील का उदाहरण है। इसी प्रकार से पुल्लिकट झील जो है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है, ये भी एक प्रकार की लैगून झील का ही उदाहरण है। तो ये हो गया पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में। तो पश्चिमी तटीय जो मैदान है ये महानदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरीप तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। इसकी औसत चौड़ाई है 60 किलोमीटर तथा लंबाई है 1800 किलोमीटर। तो ये जो है पूर्वी तटीय मैदान, ये कई नदियों का इसमें डेल्टा का जमाव देखने को मिलता है। जैसे गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियां हैं, इनका यहाँ पर डेल्टा का जमाव देखने को मिलता है। तो इसको मुख्यतः दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। उत्तर के पूर्वी तटीय मैदान को कहा जाता है उत्तरी सरकार, या इसी को कहा जाता है उत्कल का मैदान। फिर इसके बाद दक्षिण के भाग को कहा जाता है कोरोमंडल तट के रूप में इसको वर्गीकृत किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर कई लैगून झीलों का भी विस्तार देखने को मिलता है, जैसे चिल्का झील, कोलेरू झील और पुल्लिकट झील। पुल्लिकट झील जो है इसी के सामने श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। पूर्वी तटीय मैदान को उत्कल का मैदान, आंध्र का मैदान और तमिलनाडु के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। उत्कल का मैदान हो गया उड़ीसा वाले क्षेत्र में, फिर आंध्र का मैदान जिसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, फिर इसके बाद तमिलनाडु का मैदान जिसे कोरोमंडल के मैदान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अब देखते हैं पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में। तो पश्चिमी तटीय मैदान जो है इसका विस्तार उत्तर में कच्छ की खाड़ी से लेकर कन्याकुमारी अंतरीप तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। केरल राज्य तक, या हद तक कह सकते हैं कि कन्याकुमारी अंतरीप तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो यहाँ क्या है, कई छोटी नदियाँ और जो तीव्र गति से प्रवाहित होती हैं, अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती हैं, यहाँ देखने को मिलती हैं। तो इसको जो पश्चिमी तटीय मैदान है तो इसकी लंबाई है 1840 किलोमीटर, 1840 किलोमीटर लंबा है तथा इसको 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। उत्तर में जो गुजरात मैदान अवस्थित है उसे गुजरात का मैदान, फिर इसके बाद दमन से लेकर गोवा तक के मैदान को कहा जाता है कोंकण का मैदान। फिर इसके बाद गोवा से मंगलौर पड़ता है कर्नाटक में, तो गोवा से मंगलौर तक के मैदान को कहा जाता है कन्नड़ या कनारा का मैदान। फिर इसके बाद मंगलौर से लेकर कन्याकुमारी तक के मैदान को कहा जाता है मालाबार मैदान। तो यहाँ इस मैदान की भी क्या विशेषता है कि यहाँ पर भी लैगून झीलों का विस्तार देखने को मिलता है तथा पश्च जल क्षेत्रों का भी इस क्षेत्रों में प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये हो गया पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में। तो पश्चिमी तटीय मैदान जो है 1840 किलोमीटर लंबा है, कच्छ से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तारित है। तो ये हो गया पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को जरूर टिक कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले वीडियो मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।